ગુજરાત એટીએસ દ્વારા ખંભાતમાં ડ્રગ્સ ફેક્ટરી પકડી પાડવામાં આવી। ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડે તાજેતરમાં આણંદ જિલ્લાના ખંભાતના નેજા ગામમાં ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી પકડી છે। માહિતીના આધારે એટીએસે શોધ્યું કે ગ્રીન લાઇફ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 5 વ્યક્તિઓ અલ્પ્રાઝોલમનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા હતા, જે સામાન્ય રીતે નિંદ્રા ગોળીઓમાં વપરાય છે અને તેને મધ્યપ્રદેશના અજય જૈનને વેચવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા। માહિતીની પુષ્ટિ કર્યા પછી એટીએસે એક ટીમ બનાવી અને નિર્ધારિત સ્થળે દરોડો પાડ્યો। દરોડા દરમિયાન તેમણે 107 કિલો તૈયાર અલ્પ્રાઝોલમ પાવડર જપ્ત કર્યું અને સંડોવાયેલા 5 વ્યક્તિઓને સાથે અજય જૈનને પણ ધરપકડ કરી। ઉપરાંત ₹30 લાખ જે ટોકન પેમેન્ટ તરીકે આપવામાં આવ્યા હતા તે પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા। ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓમાં રણજીત ડાભી, જે કેમિકલ ક્ષેત્રમાં વેપારી છે, અને વિજય મકવાણા અને હેમંત પટેલ, જેમણે કેમિકલ અભ્યાસમાં ડિગ્રી મેળવી છે તથા ખંભાતની ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓમાં કામ કર્યું છે, તેઓનો સમાવેશ થાય છે। અન્ય 2 ધરપકડ કરાયેલા લાલજી મકવાણા અને જયદીપ મકવાણા છે। અજય જૈનના અગાઉના આરોપો અને ધરપકડનો ઇતિહાસ છે। જપ્ત કરેલી દવાઓનો ઉપયોગ 42 કરોડથી વધુ નિંદ્રા ગોળીઓ બનાવવા માટે થઈ શકે છે, જેની બજાર કિંમત ₹107 કરોડ છે। कुछ समय पहले गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये 5 लोग हैं, रणजीत डाबी, विजय मकवाना, हेमंत पटेल, लालजी मकवाना और जयदीप मकवाना। ये सब लोग मिलकर के खंबात के नेजा गांव में एक इंडस्ट्री है, ग्रीन लाइफ इंडस्ट्रीज, उसमें अल्प्राजोलम का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये एमपी के किसी अजय जैन नाम के आदमी को बेचने वाले हैं। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया। एसपी एटीएस के सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई अजीत चावड़ा, पीआई पीबी देसाई, पीएसआई डीवी राठौड़ और पीएसआई राहुल गड़सर को रखा गया। इन लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया, सभी जो इन्वॉल्व लोग थे उनको लोकेट किया। इन्होंने पाया कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। इस पुष्टिकरण के बाद में डीवाईएसपी हर्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें पीआई वीबी पटेल, पीबी देसाई, एएस चावड़ा, वाईजी गुजर, पीएसआई बीडी वाघेला, पीएसआई एमएन पटेल, वीएन भरवाड़, एमएल सोलंकी, केबी सोलंकी और दूसरे एटीएस के कर्मचारी साथ में जुड़े। इन्होंने इस पर्टिकुलर जगह पे जाकर के जब रेड की तो वहां से 107 किलो अल्प्राजोलम का तैयार पाउडर मिल गया। साथ ही साथ जो 5 आरोपी है उनकी भी वहीं से धरपकड़ की गई। इन 5 आरोपियों के साथ साथ में एटीएस ने इसके जो रिसीवर है अजय जैन, एमपी का रहने वाला, उसको भी लेट नाइट में पकड़ लिया है। साथ साथ में से इस अजय जैन ने रंजीत डाबी को इस काम के शुरुआत में सिर्फ टोकन के रूप में 30 लाख रुपए दिए थे, वो 30 लाख का भी सीजर करने में आया है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो रंजीत डाबी है, ये एक ट्रेडर है जो कि केमिकल्स के सेक्टर में ट्रेडिंग करता है। इसने अभी तक क्या क्या ट्रेड किया है, इसके सारे इतिहास के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। विजय मकवाना और हेमंत पटेल जो है वो केमिकल्स में डिग्री रखते हैं और ये पहले खंबात की कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। साथ के जो दूसरे आरोपी हैं लालजी मकवाना और जयदीप मकवाना, ये भी इनके साथ में वही फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने की वजह से एक दूसरे के परिचय में आए हुए लोग हैं। अजय जैन जो है वो पहले एनसीबी और सीबीएन के केस में पकड़ाया हुआ है और एक सजायाफ्ता आरोपी रहा हुआ है। जो बेसिकली अल्प्राजोलम है वो एक सीडेटिव है, स्लीपिंग पिल्स में काम आता है। सामान्यतः इसकी जो एक टेबलेट है वो 0.25 mg या 0.5 mg की मार्केट में मिलती है। तो जो 1 ग्राम के अंदर लगभग 0.5 mg की टेबलेट्स इसमें से बन सकती हैं। अगर 0.25 mg की बात करें तो ये जो 107 किलो का जत्था है, इससे लगभग 42 करोड़ से ज्यादा टेबलेट्स बन सकती थी और इसकी जो कुल कीमत है वो स्ट्रीट लेवल वैल्यू 107 करोड़ रुपए है। ये अजय जैन मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है। सर, ये कैसे इसके संपर्क में आया और क्या पहले इनका कोई कनेक्शन था रंजीत का और अजय का? देखिए, रणजीत डाबी एक ट्रेडर है। ट्रेडर होने के नाते इसके संपर्क शायद बहुत से ऐसे लोगों से होंगे जो कि केमिकल्स की खरीद में इंटरेस्टेड हो, बेचने में इंटरेस्टेड हो। तो हमारा प्राइम फेसी मानना है कि अजय जैन का जो कॉन्टेक्ट रणजीत डाबी से इसी कारण से हुआ होगा। एंड मीनवाइल उन्होंने फिर ये जो ऐसा केमिकल जो कि नार्कोटिक्स के कैटेगरी में आता है उसकी डिमांड रखी होगी, जिसपे इन्होंने आगे के बारे में क्या पता चला है, कितने दिनों से यहाँ पे काम चल रहा था? ये लगभग पिछले 10 से 12 दिन में इन्होंने जॉब वर्क के लिए इस फैक्ट्री का एक पोर्शन भाड़े पे लिया था और वो एक तरह से वहां पे जॉब वर्क पिछले 10 से 12 दिन में ही कर रहे थे। सर, जो फैक्ट्री मालिक है उनको भी इसमें आप जांच में रहेंगे साथ में?
अभी तक फैक्ट्री मालिक का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं आया है। ये एक सामान्य प्रैक्टिस है कि जॉब वर्क के लिए काम दिया जाता है, तो अभी हमने उनको कोई भी मतलब अरेस्ट नहीं किया है। सुनील सर, इसमें ऐसा भी कुछ है कि जो फार्मा सेक्टर में इंजेक्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि इनलीगल न्यूरोसप्रेसेंट्स जो है उसको मार्केट में लाने की कोशिश की जाती है। नहीं, प्राइमा फेसी मैंने आपको बताया कि कल सुबह वहां रेड की है। ये 5 आरोपी 107 केजी और दूसरा जो वहां पे दूसरा भी जो केमिकल वहां पे मिला है हमें, वो सब केमिकल को हमने सीज कर लिया है। अल्प्राजोलम जो प्राइमा फेसी एनडीपीएस की कैटेगरी में आता है उसको हमने नारकोटिक्स में सीजर किया है। कुछ दूसरा केमिकल्स भी वहां पे से जब्त हुआ है, वो क्या है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये पर्टिकुलर थ्योरी अभी हमारे सामने डायरेक्टली नहीं आई है, बट इन ड्यू कोर्स अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के आगेवानी में गुजरात पुलिस प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के तौर से पिछले कई सालों से ड्रग्स के सामने एक अभियान नहीं बल्कि एक जंग की तरह ड्रग्स के सामने लड़ रही है। चाहे वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों के पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशंस की बात हो, चाहे वो गुजरात स्टेट की बात हो। खासतौर पे मैं आज गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। उनकी इंटेलिजेंस के माध्यम से, प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से आज सुबह 107 किलो अल्प्राजोलम पाउडर की फैक्ट्री गुजरात एटीएस द्वारा जब्त की गई है, उसको सील किया गया है। 5 जितने आरोपी उसमें पकड़े गए हैं।